भगवान हर जगह नहीं रह सकता था, इसलिए भगवान ने माँ को बनाया। माँ एक भगवान की ही रूप में होती है और हम लोगों को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। मैं पूनम मोटिवेशनल चैनल से आप सभी को नमस्कार करती हूँ और ये स्टोरी जो मैं लेके आई हूँ, ये एक माँ की स्टोरी है। एक ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे को रात दिन मेहनत करके पाल के बड़ा किया। बचपन में ही उसके पिता शांत हो चुके थे। उसने मेहनत करके रात दिन मेहनत करके किसानी करके जो भी उसके सामने आया वो उसने सारा काम किया, लेकिन अपने बच्चे को उसने बाप की कमी नहीं होने दी। उसने इतना मेहनत किया और अपने बच्चे को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाया और वो बच्चा रात दिन मेहनत करने लगा और उसने भी अपनी माँ की हर इच्छा को पूरा किया। जब वो बड़ा हो गया तो उसकी नौकरी एक शहर में लग गई। वो वहाँ पे जाके सेटल हो गया, शादी हो गई। माँ बेचारी अकेली की अकेली ही रह गई। वो गांव में रहती थी, लेकिन उसका बच्चा उसको भी बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वो अपनी माँ के पास बार बार नहीं आ सकता था, इसलिए अपनी माँ को ही बुला लेता था। उसकी माँ एक दिन जा रही थी कि बेटा मैं भी आ रही हूँ, तो बेटा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरी तरफ बहू खुश नहीं थी। फिर भी उसके बेटे ने बोला माँ आप आओ, मैं आपको रिसीव कर लूँगा। माँ आ गई, लेकिन बेटा बहुत खुश था, लेकिन उसकी बहू बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बेटा अच्छा था, बहू को समझ में नहीं आता था वो क्या करे और क्या नहीं करे। एक दिन देखते देखते धीरे धीरे एक त्योहार आया, तो ये सभी लोग मार्केट जा रहे थे। तो बहू ने कुछ नहीं कहा माँ से, लेकिन उसके बेटे को एक ख्याल आया कि माँ को भी तो कुछ चाहिए, उनकी भी तो ज़रूरतें हैं। माँ की बात वो बिल्कुल नहीं मानती थी, कुछ भी नहीं समझती थी बहू। लेकिन बेटे ने कहा माँ आपको कुछ चाहिए। बेटे से माँ ने बोला नहीं बेटा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं इस उम्र में क्या करूँगी कुछ लेके। बेटा बोला नहीं माँ कुछ तो चाहिए, आप बोलो तो सही। उस माँ ने जब देखा कि मेरा बेटा मुझसे बार बार बोल रहा है, तो उसने एक कागज़ लिया और कुछ लिख के दे दिया। बच्चा चला गया और उसने पूरे सामान जो भी उसको लेना था मार्केट से ख़रीद लिया। फिर उसने लास्ट में अपनी माँ की वो चिट्ठी खोली तो उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसकी पत्नी बगल में ही खड़ी थी। उसने सोचा कि ऐसे इन क्या शब्द लिख दिए इनकी माँ ने जो इतना परेशान है। उसने वो चिट्ठी ली तो उसमें लिखा था बेटा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बहू मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका समय चाहिए। जब आप ड्यूटी से आओ तो मुझसे पूछो कि माँ आप कैसी हो, माँ ने आपने खाना खा लिया, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू से भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बहू मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका समय चाहिए, आप मेरे पास बैठो, मुझसे अच्छी बातें करो, बस मैं थोड़े दिन की मेहमान हूँ, आज नहीं तो कल मेरा समय आ ही जाएगा और मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊँगी। ये सब पढ़कर बहू के भी आंखों से आंसू बहने लगे और बहू बोली कि आप मुझे समय दो, अन्यथा मत दो, मगर अपनी माँ को समय ज़रूर देना। उसने सोचा कि जब आज जिस जगह मैं खड़ी हूँ हो सकता है कल मेरी भी औलाद बड़ी होगी और मैं वहाँ होंगी जहाँ माँ है और जहाँ मेरी औलाद मेरी जगह खड़ी होगी। इसीलिए उसने अपने विचारों को चेंज कर दिया और बोली कि अब मुझे समय दो, अन्यथा मत दो, मगर अपनी माँ को समय देना। मैं आपसे विनती करती हूँ। दोनों बहू बेटे अपने घर पर आए और अब माँ की सेवा करने लगे और बहुत प्रेम करने लगे, उनको उनको समय देने लगे। इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपनी माँ का साथ देना चाहिए।